आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ। सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप। ठीक है, टाइप यहाँ पर समझेंगे। देखो पहला टाइप आपका आता है लीनियर, मतलब रेखा में आपको यहाँ पर बैठाना होता है। दूसरा सर्कुलर, सर्किल में, यानी कि आपका वृत्त में बैठे होंगे। और तीसरा होता है आपका स्क्वायर, यानी वर्ग, या इसको वर्गाकार बोलते हैं, स्क्वायरर बोलते हैं। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो आपकी लाइन है, लाइन में कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? लाइन में बनता है एक तो सिर्फ सिंगल लाइन वाला, और एक बनता है क्वेश्चन डबल लाइन वाला। इधर वाले इधर फेस किए हुए हैं और यहाँ पर बैठे लोग ऐसे देख रहे हैं। सर्कल की अगर हम बात करें तो सर्कल में भी दो तरीके के क्वेश्चन हैं। ठीक है, 2 से 3 तरीके के बन जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अंदर की तरफ सभी लोग फेस किए करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और एक आपका ये हो जाएगा कि सभी का फेस बाहर की तरफ है, बाहर की ओर फेस किए हुए हैं। और तीसरा तरीका यहाँ पर ये हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, बाहर भी किए हुए हैं अंदर भी किए हुए हैं, तो ये मिक्स हो जाता है। ठीक है, और उसी तरीके से स्क्वायर है। स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों एक ही हैं। जैसे मान लो यहाँ पर जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर बना दिया, आप रेक्टेंगुलर में होगा तब भी आप बैठा पाओगे। ठीक है, वही चीज़ सेम होती है। यहाँ भी वही चीज़ है, इनसाइड और आउटसाइड। अब यहाँ पर दो तरीके हैं। कैसे? एक तो अभी हमने कॉर्नर पे फिक्स कराया, दूसरा होता है मिडिल ऑफ द साइड। ठीक है, एक भुजा के बीच में यहाँ पर बैठाते हैं और एक कॉर्नर पर बैठाते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉर्नर पे है और भुजा के बीच में है। बाकी जो यहाँ पर है आउटसाइड और इनसाइड, ये दोनों यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, आई होप अच्छे से बात क्लियर है, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें हैं, बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, उनको भी समझते हुए चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, अगर मान लो कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, इसमें अगर कोई बैठा है और आपको ये बोलता है कि सेंटर की तरफ मुख करके एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो देखो अगर कोई यहाँ पर पर्सन बैठा है और सेंटर की तरफ मुंह किए हुए है, तो सेंटर की तरफ मुंह करने का मतलब है यहाँ पर देखेगा, तो इसको कौन सा पर्सन दिखेगा? ये वाला दिखेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है तो इसको कौन सा पर्सन दिखेगा? ठीक सामने ये दिखेगा। देखने के लिए इसको ये भी दिखेगा, बट ये सेंटर से होके नहीं होगा, हमें सेंटर को देखते हुए सामने वाले पर्सन को देखना है। तो इस चीज़ का यहाँ पर बड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। हालांकि इस तरीके से बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन आने वाले नहीं है। ठीक है, इसमें कोई भी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आएगी इस तरीके की। चलो सबसे पहले देखो, आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि दो एंड होंगे, एक रो है, उस रो में बोलेगा 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग बैठे हुए हैं। और इस रो में जो बैठे हुए लोग हैं उनमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होगा। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा? देखो अगर आप अपने अभी अभी अगर आपने कॉपी ली हुई है या मोबाइल में देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड है तो आपका लेफ्ट हैंड होगा और आपके राइट हैंड साइड राइट होगा। ये बात अच्छे से क्लियर है। अगर यहाँ पर ये बोला जाए कोई पर्सन, बहुत ध्यान समझना इस पॉइंट को, अगर इस पॉइंट को अगर आपने मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ये देख लें, कभी भी ये बोला जाए कि ए लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो यहां पर क्या करोगे? हम एंड तो हमारा ये यहाँ पर है, एंड से हम काउंट करेंगे 1 और ये 2, तो इसका मतलब ए यहाँ पर बैठा होगा। तो लेफ्ट एंड से सेकंड पोजीशन जो होगी वो ये वाली होगी। और राइट एंड से बोलेगा तो हम इस साइड से सेकंड पोजीशन आएंगे, इस साइड से थर्ड पोजीशन आएंगे, जो भी कोई होगा वो हम बिल्कुल एंड से काउंट करेंगे। ये फर्स्ट पोजीशन राइट साइड से है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। सपोज आपको थर्ड पे आना तो आपको थर्ड पे यहाँ पे आना पड़ेगा। अच्छे से बात क्लियर है, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं है? ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से सभी को क्लियर हो गई। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की हो गई। अब यहाँ पर एक और पॉइंट समझिए, यहाँ पर आपको ये बोला जाए कि ए सिट सेकेंड, ए सिट्स सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है। अब देखो ए यहां पर दूसरे स्थान पर अगर बैठा हुआ है बी के, तो यहां पे जैसे ही ये वाला पॉइंट आता हो, मान लो ये पहले नंबर पॉइंट है,
तो बी के दाएं, अभी हम राइट एंड से इस साइड बढ़ रहे थे, बट अब यहां पर किसी पर्सन की राइट है। पहले क्या था, राइट एंड की बात कर रहे थे, यहां पर एंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर्सन के राइट में कर रहे हैं। सपोज मान लीजिए अगर बी आपका यहां पर है तो राइट सेकंड के लिए आप इधर नहीं जाओगे, इसका मतलब है बी इस तरफ देख रहा है तो बी का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो आप बी के लेफ्ट में जा रहे होंगे। जबकि बोला है ए है वो बी के राइट है, तो राइट का मतलब आपको इस साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है। जबकि राइट एंड से करेंगे तो हम लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो यहां पर एंड नहीं, यहां पर्सन है, तो पर्सन और एंड दोनों याद रखिएगा कब कहां पे क्या होता है, ठीक है। पर्सन के बोलेगा तो हम अपने राइट जाएंगे, ठीक है, और एंड से बोलेगा तो अपने एंड से और लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे। आई होप यहां पर ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। तो यहां पर अब हम फिक्स कराते हैं, बी के राइट जाएंगे तो देखो जहां जहां पे बी बैठा होगा उस पोजीशन को छोड़ देंगे, उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हम दाएं दूसरा काउंट करेंगे, तो दाएं आएंगे, पहला ये होगा, ठीक है, पहला ये होगा और दाएं दूसरा ये होगा, दैट मीन्स ए यहां पर बैठा। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई, ए बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, दैट मीन्स ये वाली पोजीशन है। अब यहां पर अगर मैं बात ये करूं कि क्या यही एक बन सकती कंडीशन, भाई बी यहां पर, ए यहां पर हो सकता है, बी यहां पर और ए यहां पर हो सकता है, तो ये तीन कंडीशन बन जाएंगी। तो इन्हीं चीजों की मैं वहां पे बात करूंगा, पॉसिबिलिटी की बात करूंगा। हाँ, ये नहीं होगा कि हम 4 4 5 5 डायग्राम बनाएंगे, बट जब हम बेसिक अभी समझा रहे होंगे तो हम वहां तक आपको बता जाएंगे, वहां तक कर जाएंगे जहां तक कि जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी भी चीजें हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं कभी भी आपको वापस ना आना पड़े। कभी भी होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ, आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात से, अगर आपने तैयारी अच्छे से करी, होता क्या है हमारे पास यहाँ पर कई सारे पॉइंट, क्लू नंबर 1, क्लू नंबर 2, क्लू नंबर 3, क्लू नंबर 4, क्लू नंबर 5, मान लीजिए 5 हमको यहाँ पर पॉइंट दिए गए, 5 पॉइंट में हमको यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई, और जब हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम ये आती, जब मैंने भी स्टार्टिंग करा था तो मेरे को भी यही प्रॉब्लम आती थी कि पॉइंट नंबर हमने पहला पढ़ा, जैसे यहाँ पर यही वाला पहला है, ए बी के दाएं दूसरे है, तो हम वहाँ पर क्या करते थे, बी के दाएं दूसरे स्थान पर हमने ये बी और यहाँ फिक्स करा दिया और दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, ठीक है। जैसे हमने दूसरा पॉइंट यहाँ पर पढ़ा तो दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने आगे बढ़े, फिर तीसरा पॉइंट पढ़ा, और जैसे चौथे पॉइंट पे गए अब वो फिक्स नहीं हो रहा है, अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन होती है। अब पता लगे यहाँ पर उसने ये बोल दिया कि बी तो लेफ्ट हैंड पर बैठा ही नहीं है, तो आप ये कंडीशन लेके चले तो बाकी और भी फिक्स करा दिया था, और बी ही नहीं है तो बी के अकॉर्डिंग हमने सबको फिक्स करा दिया था, तो आपकी पूरी की पूरी धराशायी हो गई आपकी जो बनी थी। तो इसको करना क्या होगा, हमने जो यहाँ पर अभी किया कि ये और ये जैसे ही लेफ्ट हैंड पर नहीं, तो ये वाली कंडीशन यहाँ से हटा दो कि भाई ये नहीं हो सकती, भाई ये मेरी दोनों कंडीशन तो हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाली को हम ऊपर रख लेते हैं, बी और ए, ये वाली कंडीशन तो हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ये बात अच्छे से सभी को क्लियर हो गई, तो बी ए वाली हो गई और ये बी ए वाली हो गई, तो दो कंडीशन बची, इनमें से तो हो ही जाएगा। पता लगे हम लास्ट नंबर पॉइंट पर गए, अब कोई बच्चा ऐसा होगा जो बी और ये वाला रखा होगा और लास्ट पॉइंट में पूरा सॉल्व हो गया, लास्ट पॉइंट में उसने ये बोल दिया कि ए राइट हैंड पर नहीं बैठा है, फिर से आप परेशान हो गए, यार ये तो फिर से गलत हो गया, फिर आप ऊपर से पढ़ते हो। तो कहने का मतलब ये है कि बार 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 अगर इन्फॉर्मेशन भी पढ़ते हो तो दिमाग का दही हो जाता है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि मैं जब लास्ट पॉइंट पढ़ूं, अभी देखिएगा जब मैं बताऊंगा आपको, लास्ट पॉइंट मैं पढ़ूं, मेरा सिटिंग अरेंजमेंट बन जाना चाहिए, हमें वापस जाने पर दोबारा किसी पॉइंट को ना पढ़ना पड़े, क्योंकि एक पॉइंट को 2 से 3 बार पढ़ेंगे वहां भी तो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा था, ठीक है। क्लियर है बात अच्छे से। तो अगर आप बहुत अच्छे समझना चाहते हो बिल्कुल जुड़े रहिए, आज के बाद आपका सिटिंग अरेंजमेंट कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पर कभी प्रॉब्लम करे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलो ये बात आपने अच्छे से यहाँ पर समझ ली। अब देखो यहां पर आ जाता है कि आमने सामने जब देख रहे होंगे, एक पर्सन इधर वाला इधर देख रहा है, तो इधर वाला यहां पर, इनके लेफ्ट और राइट कैसे हम देखते हैं, तो ये नीचे वाला पर्सन है, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा, जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख रहे हैं, लेफ्ट आपका ये है, राइट आपका ये है। जो आपका लेफ्ट और आपका लेफ्ट होता है, राइट होता है, हमेशा आप अपना लेफ्ट राइट यूज कीजिएगा। कभी भी आप किसी, जैसे मान लीजिए ए है, तो ए को मान लो कि हमारा नाम ए है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें अपने लेफ्ट जाना तो इधर जाना और राइट जाना तो हमको इधर जाना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना लेफ्ट और राइट देखना है। आई होप बात इतनी क्लियर है। चलो तो देखो यहाँ पर लिया क्या गया है, 2 रो हैं, अगर एक ये बैठा यहाँ पर ए और यहाँ पर ए ये बैठा हुआ है, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इन दोनों का फेस, इसका इस तरफ फेस है, इसका इस तरफ फेस है, यानी ये दोनों पर्सन हैं, ये ए हैं, इनमें ए सेम मत मान लीजिएगा, ये मान लो यहाँ पर अमन है और यहाँ पर ए है, ये अतुल मान लो, ठीक है। एक अमन है और अतुल है, तो अमन और अतुल आमने सामने एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। अगर ये बोला जाएगा अमन के लेफ्ट जाना है, लेफ्ट सेकंड, तो अमन के लेफ्ट सेकंड देखो यहाँ पर बीरू बैठे हुए हैं, और अतुल के लेफ्ट जाना होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप तो ये देखोगे कि हमारा तो लेफ्ट इधर होता है, बट ये देखना होगा कि ये पर्सन मेरी तरफ देख रहा है, और सामने अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है और मेरी तरफ देख रहा है, तो हमारा और उसका लेफ्ट और राइट चेंज होगा। ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा, हमारा लेफ्ट उसका राइट होगा, उसका लेफ्ट हमारा राइट होगा, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियर। तो देखो हमने यहाँ पर रखा हुआ भी है, इसका लेफ्ट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, किसके, अतुल के लिए, ठीक है, और अमन के लिए लेफ्ट आपका इधर है। क्लियर है बात।
तो अतुल के लेफ्ट सेकंड जाना होगा तो आपको इस साइड जाना होगा, अमन के लेफ्ट जाना होगा तो आपको यहाँ पे बैठाना होगा। बस इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आती है वो यही आती है कि हम लेफ्ट और राइट में चकमा खा जाते हैं, लेफ्ट और राइट में धोखा खा जाते हैं, मुझे पता नहीं चलता है, हम अपना लेफ्ट राइट ऊपर वाले में भी कर जाते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला जो रो होती है वो रिवर्स देख रही होती है। और एक चीज़, क्वेश्चन मेरे को एक बार और कई बार और ये कंफ्यूज करता है कि एक रो है जो कि ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे तो हम ऐसे करके बैठाने लगते हैं, कभी मत करिएगा। आपको पूर्व बोले, कुछ भी बोले, दक्षिण बोले, हमेशा आप ऐसे मान के चलिए कि इधर ही बैठे। भाई ईस्ट इधर हो जाएगा, वेस्ट बोलेगा हम वेस्ट मान लेंगे, नॉर्थ बोलेगा नॉर्थ मान लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। ऊपर की तरफ मुंह करके ही बैठाइए ताकि आपका लेफ्ट और राइट कभी भी प्रॉब्लम ना करे। पता लगे आपने दक्षिण, उसने बोला क्वेश्चन में दक्षिण की तरफ फेस करके बैठा दिए, लेकिन क्वेश्चन करते करते ध्यान भूल गए कि ये दक्षिण था और इसके लेफ्ट में आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, गौरव शर्मा जी हमारे पास जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है गौरव शर्मा जी, हाय। ठीक है, चलो आई होप इतनी बात क्लियर है। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो रहा है तो बताते हुए चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, लेफ्ट राइट हमने रो में तो समझ लिया, एक बार हम सर्कल में भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो आपका सर्कल है, सर्कल और स्क्वायर दोनों एक ही होगा, तो यहाँ पर हम सिर्फ सर्कल बताएंगे, स्क्वायर का आप एज इट इज समझ लीजिएगा, स्क्वायर का भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर ए बैठा हुआ है और इनका फेस देखो अंदर की तरफ है। ठीक है, ये अंदर की तरफ देख रहे हैं और अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो इनका लेफ्ट और राइट कैसा होगा? अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आप लेफ्ट जाओगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओगे तो आप राइट जाओगे, किसी भी पर्सन के। ये बात अच्छे से क्लियर है। आपने यहाँ पर क्लॉकवाइज गए तो लेफ्ट है, मतलब अगर आपको ए के लेफ्ट सेकेंड पोजीशन पर जाना है तो आपको इस तरफ से काउंट करना पड़ेगा, 1 पोजीशन ये है और लेफ्ट सेकेंड पोजीशन ये है। आई होप बात इतनी क्लियर है। ठीक है, और इसी तरीके से आप यहां पर देखोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, क्लॉकवाइज आपका राइट हो जाएगा, यहां क्लॉकवाइज लेफ्ट था, या एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट है तो यहां पर आपका राइट था। क्यों यहां पर अपोजिट हो गए दोनों? क्योंकि इनके फेस अपोजिट डायरेक्शन में है। इतनी बात अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इनके फेस अपोजिट हैं तो आपका लेफ्ट और राइट भी चेंज होगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट हमारा इधर आएगा और इस वाले पर्सन के लिए देखेंगे तो लेफ्ट हमारा इस तरफ आएगा। ठीक है, आई होप अच्छे से बात क्लियर होगी, किसी को भी यहाँ डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई ऐसा जिसको डाउट है तो जरूर यहाँ पर बताइएगा, और जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलो तो आपने इतनी बातें यहाँ पर समझ ली होंगी। चलते हैं अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे को नहीं लगता कि इससे बेहतर और कोई एग्जाम्पल हो भी सकता है। ठीक है, इससे बेहतर और कोई एग्जाम्पल नहीं होगा। विशाल कमल गौरी, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बेहतर भी कोई आपके पास एग्जाम्पल होगा। बहुत अच्छे समझना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया गया है, 6 फ्रेंड ए बी सी डी ई एंड एफ सिट इन अ सर्किल फेसिंग द सेंटर। एक यहाँ पर सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में 6 लोग बैठे हुए हैं, तो हम 6 लोगों को बैठा देंगे। ठीक है, 6 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन 6 लोगों में क्या बोल रहा है? ए एंड एफ आर फेसिंग ईच अदर। कह रहा है ए और एफ एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो कहीं भी बैठा दो, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक जगह बैठा है, आपकी मर्जी जहां बैठा दो। हम यहाँ पर ए और एफ, ठीक है, ए और एफ आमने सामने बैठे हुए हैं, यही बात कर रहा है, ए और एफ एक दूसरे के सामने है। नो पीपल बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में कोई भी पर्सन नहीं है। ठीक है, तो अभी हमारा ई यहाँ फिक्स नहीं है और सी भी फिक्स नहीं है, लेकिन एक चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर है कि ई और सी के बीच में कोई नहीं है। तो देखो ई सी हमारे इस तरीके से हो सकते हैं, ई सी हमारे इधर भी हो सकते हैं। ये बात अच्छे से क्लियर है कि नहीं? इतने में किसी को यहाँ पर डाउट हो तो बताइए। तो देखो यहाँ पर कितनी कंडीशन बन जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ा, हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट ये था ए एफ एक दूसरे के सामने है, दूसरा है ई सी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं। एक बार आप लोग भी साथ में बनाते चलते चलिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं और आप सुन रहे हो सकता है आपका पहले बन जाए, बट पहले बन जाए उसमें भी देखिएगा कि आप कितना सही हो। तो अगर आपने, देखो मैं यहाँ पे बात करूंगा, अगर आपने ई सी के बीच में कोई नहीं है और आपने ये करा ई और सी आपने यहाँ रख दिया, ई सी के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? ए और बी के बीच लोगों की संख्या ई और एफ के बीच के लोगों की संख्या के बराबर है। तो देखो ई और एफ के बीच में यहाँ पर कितने हैं? एक है, तो ए और बी के बीच में भी एक ही होगा। तो ए और बी के बीच में करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कहाँ पर आएगा? बी को यहाँ रखेंगे तभी ए और बी के बीच में यहाँ पर कोई बैठेगा। आई होप इतनी बात क्लियर है। जैसे ई सी के बीच में यहाँ कोई नहीं, ई एफ के बीच में एक है, ए बी के बीच में एक हो जाएगा। अब एक पर्सन, देखो 6 लोग थे, 6 में से 5 लोग बैठ चुके हैं, तो एक हमारे पास सीट बची है, तो एक ही पोजीशन बची है, वहाँ पर कौन आएगा? जो बचा हुआ पर्सन है डी। अब आप बोलोगे सर तो हमारा तो ये बन गया है, बट अभी अगर आपने इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया हुआ है, आई होप अगर आपने बनाया, हो सकता है आपका मेरे से कुछ डिफर बना हो, और आप अपने आप में देखोगे जितनी कंडीशन है उनको मैच कराओगे, 100% आपकी कंडीशन मैच कर रही होगी और हमारी भी मैच कर रही है। ठीक है,
और इसी तरीके से आपका बना जैसे मेरे बना है, तो जरूरी नहीं है कि हम सही है, ध्यान रखिएगा ये जो डायग्राम बना है ये गलत बिल्कुल भी नहीं है, बट पूरी तरीके से सही भी नहीं है। इसको हम यहाँ बोलेंगे कि ओनली और ओनली 25% हमने यहाँ पर कर पाया क्वेश्चन, और अभी हमने 75% क्वेश्चन समझ ही नहीं पाया है। बात अच्छे से क्लियर हो रही है? ठीक है, चलो अब आपको बताते हैं, यहाँ पर समझाते हैं, ध्यान से समझना किस तरीके से यहाँ पर होगा। अब देखो इसी से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपने यहाँ पर जो फिक्स कराया है ई और सी, क्या जरूरी है कि ई यहीं पर होगा? भाई आपने ए को यहाँ फिक्स किया, एफ को यहाँ फिक्स किया, ई यहाँ भी तो हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, और ई सी के बीच में कोई भी नहीं है, कंडीशन तो यहाँ भी फॉलो करेगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो ए और एफ के बीच में कोई नहीं है, तो ए बी के बीच में कोई नहीं होगा, बचा एक पर्सन, यहाँ डी हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर सभी को? चलो नेक्स्ट नंबर पॉइंट समझते हैं, ध्यान से समझना। अगला नंबर देखो, अगला देखो यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पे आपका ये क्या होगा, ए और एफ आमने सामने हैं, ठीक है। अब जरूरी है क्या, मैं यहाँ पर यही बात फिर से बोलने वाला हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या जरूरी है कि ई और सी राइट साइड में ही हो, ए के और इसके? भाई इस तरफ भी तो ई सी दो जगह यहाँ भी तो खाली थी, इस तरफ भी तो हमारा यहाँ पर आ सकता है। सर इसका क्वेश्चन कहाँ है? कोई बात नहीं, अभी एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम बेसिक अभी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, क्वेश्चन की भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर फिर हम यहाँ पर देखेंगे ई और सी हम ऐसे भी तो फिक्स कर सकते थे, ठीक है। और ई सी जैसे हमने यहां पर किया, तो ई एफ के बीच में एक पर्सन है, तो ए बी के बीच में भी एक पर्सन होगा, बचा एक डी यहां पर हो जाएगा। क्लियर बात? एक और इसका सर्कल बनेगा यहां पर, मींस एक डायग्राम और यहां पर बनेगा, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ए और एफ आमने सामने हैं, ठीक है। तो हमने जब लेफ्ट साइड में ई सी को रखा, जरूरी तो नहीं, ये दूसरे इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ई यहां पर और सी यहां पर हो जाएगा, तो ई एफ के बीच में कोई नहीं, तो बी यहां पर चला जाएगा और डी यहां पर। अब एक बार जरा आप गौर कीजिए, ये चार के चार डायग्राम हैं, इन चारों डायग्राम में आपको कोई सिमिलर नहीं दिखेगा, कोई भी सिमिलर नहीं दिखेगा, मींस जो आपको यहां पर जो लग रहा था, अब इन चार में से कोई ना कोई कैंडिडेट क्लास में जब मैं कराता हूं, तो इन चार में से हर कैंडिडेट में कोई ना कोई हमको मिल जाता है, किसी का ये सही होता है, किसी का ये सही होता है, किसी का ये सही होता है, तो किसी का ये सही होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर इन चारों को मिला दिया जाए, जो भी हम बात कर रहे थे 25%, 25% और 25%, ठीक है, और 25%, तो ये मिल करके आपका सॉलिड 100% बना देगा, तब आपको जाके यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन होगी। और कहने का मतलब ये है, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे ये हमारा करेक्ट होगा। अब अगर मैं इसी में एक पॉइंट जोड़ता हूँ, जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, इसमें हमने एक पॉइंट मान लो मिसिंग किया है, तो इस जगह पे अगर हम एक पॉइंट ये जोड़ दें कि ए है, ठीक है, ए है, ए के लेफ्ट साइड में बी बैठा हुआ है, ए के जस्ट लेफ्ट साइड में बी बैठा हुआ है, ये लास्ट नंबर पॉइंट था। तो ए के लेफ्ट में तो यहां पर डी बैठा हुआ है, ए के लेफ्ट में बी है, बिल्कुल करेक्ट है, ए के लेफ्ट में यहां पर ई है, और यहां ए के लेफ्ट में सी है। तो देखो जो चार कैंडिडेट थे उन चारों ने अलग अलग डायग्राम बनाए थे, ठीक है, बट सही कौन हुआ लास्ट वाली इंफॉर्मेशन को पढ़ने के बाद? सिर्फ एक। तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और लास्ट में जाके एक ऐसा पॉइंट देते हैं जिससे सारे डायग्राम क्लियर होंगे और एक फाइनल आपका बनेगा, उससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यहां पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहां पर जो चार डायग्राम बनाए हैं उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे का मोटिव क्या था। अगर आपने वो चीज समझ ली तो मेरे को नहीं लगता कभी भी आप इस क्वेश्चन को या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कभी छोड़ के आओगे, ठीक है। एक बार जरा जल्दी से ट्राई करो, एक एग्जाम्पल और मेरे पास है, ट्राई करिए, इसमें पॉसिबल डायग्राम कितने बन सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक बना के गए तो आप गलत हो जाओगे, ध्यान रखिएगा। पॉसिबल डायग्राम्स इसमें कितने बन सकते हैं, ट्राई करिएगा। यहां पर कह रहा है 5 फ्रेंड ए बी सी डी एंड ई, 5 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन के लिए ये मत बोलिएगा सर हमारा बन गया है, इसके क्वेश्चन कहाँ हैं। ये हमने जस्ट एग्जांपल लिया है, मैं सिर्फ इतना चेक करना चाहता हूं क्या आप ब्रॉड माइंडेड है या नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड मीन्स जिसने किसी एक सिचुएशन को समझ के उस पॉइंट को फिनिश करना नहीं सीख पाया ना,
वो कभी भी अच्छा वहां पर कभी भी नहीं कर पाएगा। आप सीटिंग अरेंजमेंट में कोई भी पॉइंट पढ़ो, उस पॉइंट का एंड कर दो, खात्मा कर दो कि उसके आगे कुछ बचे ही ना, और उसके आगे जब कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी सीटिंग अरेंजमेंट फिर तय है, करेक्ट बनेगी ही बनेगी, और वो भी एक बार में पढ़ने पर बनेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया और बना लिया होगा। अब एक बार मेरे से यहां पर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलो यहां पर ये इसका पॉइंट नंबर 1 ये है, ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं। देखो ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, अगर आप एक सही ट्रू कैंडिडेट होंगे तो आपने देखो क्या क्या किया होगा, ध्यान से समझना। ए और बी के बीच में दो लोग बैठे हैं, हम सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से कर देते हैं। ए और बी के बीच में दो लोग हैं। अब ये तो जरूरी नहीं होगा कि ए यहां पर और बी यहां पर हो। ठीक है, आपका ये भी तो हो सकता है कि बी यहां पर हो और ए यहां पर हो। अगर हम इन्हें इन दो पोजीशन को डिसाइड किया है तो ये मेरी पॉसिबिलिटी हो सकती कि नहीं हो सकती। इसके बाद हम देखो और आगे जाते हैं, मेरी और पॉसिबिलिटी बनेगी 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे अगेन आ जाते हैं, ये भी तो मेरी पोजीशन हो सकती है, ए बी के बीच में दो लोग हैं, और ऐसे भी हमारा हो सकता है ए बी के बीच में दो लोग हैं। अगर आपने इतना किया है तो यू आर वेरी गुड। अगर आपने पूरा नहीं किया है, सिर्फ इन चार में से कोई एक कंडीशन बना करके और सेकंड कंडीशन आप पढ़ने चले गए, इसका मतलब आप एक अच्छे से इसको नहीं कर पा रहे हो। बात अच्छे से क्लियर है? अच्छे से करने और समझने के लिए आपको किसी पॉइंट को फिनिश कर देना है। अगर हम इस फर्स्ट नंबर पॉइंट की बात करें, क्या फर्स्ट वाले पॉइंट के लिए और कुछ बचा है? मेरे ख्याल से यहां पर कुछ भी नहीं बचा। ए बी के बीच में दो लोग हैं, आप पांचवी कंडीशन यहां पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। आप ए और बी को और कहां पे रखोगे जहां पर उनके बीच में दो हो जाए? मैंने सारा कुछ ले लिया है। बात इतनी क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर क्या है, अगली कंडीशन क्या है? सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखो ऊपर वाली कंडीशन पे आओगे तो सी यहां पे नहीं होगा, सी यहां भी हो सकता है, सी यहां भी हो सकता है। नीचे वाले में आओगे सी ए यहां पर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर सी होगा। तो सेकंड कंडीशन में सी फिक्स हो रहा है, क्योंकि ए का निकटतम पड़ोसी ये भी जगह है और ये भी जगह है, तो इस वाली कंडीशन में फिक्स हो जाएगा कि सी यहां पर है। लेकिन ऊपर वाली कंडीशन पे सी यहां भी हो सकता है और सी यहां भी हो सकता है, अभी हम छोड़ देंगे। एज इट इज यहां पर आओ, ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है तो यहां पर फिक्स हो जाएगा, बट सी यहां नहीं हो सकता है, यहां और यहां हो सकता है, जैसे उसमें हमारी कंडीशन आई थी। इतनी सी बात क्लियर है? और देखो यहां पर क्या है, ए पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। अब अगर छोर की बात करोगे तो ये वाली कंडीशन गलत, ये वाली भी कंडीशन गलत, मेरे पास दो ही कंडीशन बच रही है। ठीक है, जिसमें सी हमारा फिक्स है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या है, ई है, ए के ठीक दाएं बैठा है, मतलब जस्ट लेफ्ट बैठा, बाईं ओर बैठा है। ई सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ ए, तो ए के जस्ट लेफ्ट की बात करेंगे तो आपका ई यहां पर आएगा। ए के जस्ट लेफ्ट है तो आपका ई यहां पर आएगा। ठीक है, अब यहां पर बचा हमारा क्या, यहां पर अगर हम देखेंगे तो एक पर्सन बचा है यहां पर डी, और यहां भी आपका एक पर्सन डी होगा जो कि यहां पे फिक्स हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से बात? तो आप देख पा रहे होंगे ये वाली कंडीशन तो गलत हो गई, हम हटा देते हैं। ये भी हमारी गलत हो गई है, हटा देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर देखें, अब हमने यहां पर क्या है, अब और भी इसमें कोई कंडीशन हो सकती है। यहां पर कंडीशन में बोला जा सकता है कि आपका बी है और डी है, बी और डी दोनों एंड पर बैठे हुए हैं, तो फिर ये गलत हो जाएगा। या डी बोल दिया जाए किसी एंड पर नहीं बैठा है, ये गलत हो जाएगा, तो ये सही होगा। ये बात क्लियर है? मतलब कहने का ये गलत है तो ये सही, और इसको गलत करते तो ये वाली सही, इन दोनों में से आपका कोई होगा ही होगा। तो पॉसिबिलिटी को आपने, मतलब किसी भी पॉइंट को, अगर पॉइंट को आपने फिनिश करना सीख लिया सीटिंग अरेंजमेंट में, तो कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। आप जरूर उसको अटेम्प्ट करके आओगे और सही अटेम्प्ट करके आओगे, टाइम भी आपका बचेगा और बिल्कुल चांस होंगे 100% करेक्ट होने के। ठीक है, आज ही हाउ टू लर्न चैनल सब्सक्राइब करें। हाउ टू लर्न चैनल पर होगा आपके सभी मैथ्स और रीजनिंग डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचिए और भेजो टेलीग्राम चैनल पर और पाओ इंस्टेंट वीडियो सॉल्यूशन। सब्सक्राइब नाउ।